हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप सब लोगों के लिए सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षा जो फॉरेस्ट गार्ड की 9 अप्रैल को होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड बहुत अधिक जानकारी भी देने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। यानी कि सबसे पहले जो भारत के साथ व्यापार स्थापित किए थे, इनमें से सबसे पहले किसने किए थे। तो जो इसका जो आंसर है वो है हमारा पुर्तगाली। तो पुर्तगाली ने सबसे पहले क्या किए थे, भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। अब पुर्तगालियों के बारे में एग्जाम में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने हैं। पहला तो ये याद रखना है कि जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यानी कि जो पहला पुर्तगाली जो गवर्नर बन के आया था वो तुम्हारे पास कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब एक अल्मीडा से एक क्वेश्चन याद रखना कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ये इसका जो संबंध है वो संबंध है किससे, शांत जल की नीति से, क्या जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो जो अल्मीडा का संबंध है वो किससे है, शांत जल की नीति से इसका क्या है संबंध है। और जो फिर इसका जो दूसरा जो इसका गवर्नर था जो बन के आया था वो कौन था, अल्बुकर्क था। क्या था वो, कौन था, अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ये इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगालियों का। और जो तीसरा था वो था हमारे पास क्या, नीनो डी कुन्हा। अब नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था, ये याद रखना है कि नीनो डी कुन्हा ने 1530 में इसने क्या किया था, जो इनकी राजधानी थी, जो मुख्यालय था इनका, इसने क्या किया था, कोचीन से उठा के ये कहाँ ले गया था, ये ले गए थे गोवा। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में ये याद रखना है कि इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है कि कब ले गए थे, तो 1530 में ये कहाँ से, ये जो मुख्यालय था इनका पहले कोचीन था, उसे उठा के कहाँ ले गए थे, गोवा लेके गए थे। तो ये पुर्तगालियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है हमारा कि किस मुग़ल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था, भारत में जो पहला कारखाना स्थापित किया था किसके काल में किया था। तो जो इसका आंसर है वो है क्या, जहांगीर। यानी कि इन्होंने जहांगीर के काल में क्या किया था, कारखाना क्या किया था, स्थापित किया था। अब जहांगीर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला तो ये याद रखना है कि जो जहांगीर है, जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो याद रखना है। इनके बचपन का नाम क्या था, सलीम था। यानी कि इसके बचपन का नाम, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। दूसरा जो ये जहांगीर थे ये क्या थे हमारे पास, ये न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। यानी कि न्याय के लिए जो प्रसिद्ध कौन थे, वो सलीम थे। और तीसरा याद रखना है कि जो जहांगीर के जो काल है, जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में कोई पूछ लेगा क्वेश्चन कि इनमें से किसके काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसके, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसके बाद जो अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वो है कि किस मुग़ल शासक ने BEIC को दीवानी प्रदान की थी। तो किस मुग़ल शासक ने BEIC को दीवानी प्रदान करी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाह आलम द्वितीय। किसने करी थी, शाह आलम द्वितीय ने। अब ये क्यों की गई थी, तो ये याद रखना है कि जो 1764 में क्या हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई थी। तो इसके उसमें क्या हुआ था, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि के तहत क्या हुआ था, जो शाह आलम द्वितीय थे इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दीवानी प्रदान की थी। तो ये याद रखना है। कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अभी अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगी तो वहाँ पे इसको लेके आऊँगी। फिर अगला है हमारा यहाँ पे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, जो इसके जो लेखक है वो याद रखना, वो है हमारे दयानंद सरस्वती। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो है सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका संबंध किससे है। तो याद रखना कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो आर्य समाज की स्थापना
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। और कब करी थी? ये करी थी 1875 ईस्वी में करी थी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो कहीं पूछेगा कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा दयानंद सरस्वती। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो जो अंग्रेजी शिक्षा है वो जो लागू की गई थी वो की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे विलियम बेंटिक के द्वारा एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो विलियम बेंटिक है, इन्होंने क्या किया था 1829 में इन्होंने क्या किया था? जो सती प्रथा थी, सती प्रथा का इन्होंने क्या किया था? अंत किया था। किसके साथ मिलकर किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर क्या किया था? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। तो हमें यहाँ पे इनके बारे में ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो जो 1857 की जो क्रांति थी, सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी हमारी मेरठ से। वो स्टार्ट कहाँ से हुई है? वो हुई थी मेरठ से। अब यहाँ पे जो 1857 की क्रांति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में याद रखना है कि जो 1857 की क्रांति है किसके समय हुई थी? पहली बात तो याद रखना है कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे उसमें गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो कोई पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर कौन था, तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला जो क्वेश्चन यहाँ बन के आता है कि जो 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, इसका जो मेन वो था, वो इसमें क्या हुआ था? जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे ने जो चर्बी लगे कारतूस थे तो उसको उन्होंने क्या किया था? यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से क्या किया था? मना कर दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ था? तो मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी वो याद रखना है, वो हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंगल पांडे है इनको जो फांसी हुई थी वो कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हुई थी। और ये भी याद रखना है कि जो मंगल पांडे कौन से छावनी से जो ये थे संबंधित थे? तो ये जो थे ये थे 34 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री से क्या थे? संबंधित थे। तो ये याद रखना है कि 34 नेटिव इन्फेंट्री से ये क्या थे? संबंधित थे। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि किस गवर्नर के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? यानी कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। तो यानी कि लॉर्ड डफरिन के समय क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब ये भी याद रखना कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1885 में। और कहाँ पे हुई थी? ये भी याद रखना है, कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। ठीक है, बम्बई में हुई थी। और किस कॉलेज में हुई थी? तो ये याद रखना है गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय था वहाँ पे हुई थी। और जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे WC बनर्जी, यानी कि उमेश चंद बनर्जी इसके क्या बने थे? इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बना है यहाँ पे कि निम्न का हमें मिलान करना है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है कि अ नेशन इन द मेकिंग, ये किसकी एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? और भारतीय संघ। ठीक है, ये इसकी स्थापना किसने करी थी? गीता रहस्य पुस्तक है, ये भी किसने लिखी थी? और भारत भारती। इनका संबंध किससे है? तो जो पहला है कि अ नेशन इन द मेकिंग, इनका जो संबंध है वो ये है हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, इंडियन सोसाइटी भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही स्थापना हुई थी। फिर गीता रहस्य ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। और भारत भारती जो है ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। तो कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ देता है, तो ये पता होना चाहिए। और नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भारतीय संघ की स्थापना भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी थी। गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। और जो भारत भारती है ये मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो अनुशीलन समिति है, ठीक है, इसका जो संबंध है किससे है? तो जो अनुशीलन समिति है इसका संबंध जो है वो है यहाँ पे BD सावरकर जी से। किससे है? BD सावरकर। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखना है कि जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना 1907 में और हुई कहाँ थी? ढाका में। इसकी स्थापना 1907 में कहाँ हुई है? ढाका में हुई थी। और किसने करी थी? ये भी याद रखना है कि जो अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना है वो करी थी वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, P मित्रा और हेमचंद दास। इन 4 लोगों ने मिलकर क्या करी थी? अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा कि
कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को कब रद्द किया। तो जो बंगाल विभाजन था उसको जो कब रद्द किया गया, तो इसका ऑप्शन है 1911। तो जो बंगाल विभाजन है उसको क्या किया था 1911 में। अब जो बंगाल विभाजन है वो हुआ कब था 1905 में हुआ था, और जिसको रद्द किया था उसको रद्द किया था इन्होंने 1911 में किया था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना है वो कब की गई थी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी 1923 में की गई थी। और किसने की गई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी मोतीलाल नेहरू और किसने करी थी, और सी आर दास ने। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने क्या करी थी, स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। और कोई कोई पूछ देता है कि कहाँ पे की थी, तो ये करी थी इलाहाबाद में। कहाँ करी थी, इलाहाबाद में इन्होंने क्या की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कब की थी, किसने की थी और कहाँ की थी। तो इसका आंसर ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे। यानी कि जो उनकी सांसद थी, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स थी, वहाँ पे चुनाव सर्वप्रथम लड़ा था वो किसने लड़ा था, वो लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने क्या चुनाव लड़ा था, पहले भारतीय थे। और अब यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स है हमारे भारत के लिए। अब इनसे हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जो दादा भाई नौरोजी थे इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो यही आती है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने क्या किया था 1867 में। ठीक है, 1867 में क्या किया था इन्होंने, पहली बार क्या करी थी इन्होंने, राष्ट्रीय आय की गणना भी करी थी। तो ये पहले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने क्या किया था 1867 में राष्ट्रीय आय की क्या की थी, गणना भी करी थी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बनता है वो है हमारा कि नौजवान सभा की स्थापना जो कब की गई थी। तो जो नौजवान सभा की जो स्थापना है वो की गई है 1926 में। इंपॉर्टेंट है। अब किसने करी है जो नौजवान, ये याद रखना है, ये करी है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस ने करी है। और कहाँ करी है, लाहौर में। ये भी याद रखना है कि जो नौजवान सभा की जो स्थापना है वो किसने करी है, वो करी सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ पे करी है, ये करी है इन्होंने लाहौर में। अब जो नौजवान सभा है इसका जो बाद में विलय हो जाता है वो हो जाता है HSRA। ठीक है, जो इसका विलय हो जाता है वो हो जाता है किससे, HSRA। इससे इसका क्या हो जाता है, बाद में विलय हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में। इसका क्या होता है, विलय हो जाता है। कब होता है, 1928 में। ठीक है, जो इस अब जो HSRA जो इसकी स्थापना है वो भी कौन लोग मिलकर करते हैं, एक तो सुभाष चंद्र बोस हो गए और दूसरा हमारे पास कौन हो जाते हैं, दूसरा हमारे पास है चंद्रशेखर आज़ाद। यानी ये दो लोग मिलकर क्या करते हैं 1928 में दिल्ली में HSRA की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो कहीं पूछेगा कि HSRA की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या की थी, HSRA की स्थापना दिल्ली में 1928 ईस्वी में करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनता है कि निम्न आंदोलन को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। हमें बताना है कि इन सब में जो सबसे पहले कौन हुआ था, तो हमें इनको सही क्रम में लगाना है। जैसे पहले कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 1930 में। और जो खिलाफत आंदोलन है वो कब हुआ था, 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ है 1920 में। और अगला जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ है हमारा 1942 में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जिसका जो सही क्रम बैठ रहा है वो बैठ रहा है 2 3 1 4। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 3 1 4। तो दोबारा से वो बता देती हूँ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब हुआ था, 1930 में। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में। असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो हुआ है 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, मतलब खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, 1900, अभी ऊपर ही मैंने बताया 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो जो ये स्टार्ट किया था, ये किया था अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था। तो खिलाफत आंदोलन क्या थे,
दो भाई थे अलुबंधु, उन्होंने इसको शुरू किया था, तो अलुबंधुओं ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सैडलर आयोग है इसका संबंध किससे है। तो जो इसका संबंध है वो है किससे, शिक्षा से। इसका संबंध किससे है, शिक्षा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत था स्वीकार कब किया गया। ठीक है, नागरिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली थी उसे कब स्वीकार किया गया। तो उसे स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई। जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा थी वो कब स्टार्ट की गई थी, वो की गई थी 1892 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है ये कविता किसने लिखी है। तो ये लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है सरोजनी नायडू ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो सरोजनी नायडू है इससे संबंधित तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये याद रखना है कि जो सरोजनी नायडू है इन्होंने क्या किया था, ये पहली भारतीय है। ठीक है, मैं पहली भारतीय बोल रही हूँ जो INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। तो कहीं पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। जबकि अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय नहीं लगाया, सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो वो कौन बनी थी, वो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 1930 में हुआ था। ठीक है, अब जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ था, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो INC है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। और जो इसका नेतृत्व किया था वो यहाँ से जो गए थे इंग्लैंड, वो गए थे महात्मा गांधी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारे तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। तो याद रखना जो हमारा 1932 में जो 1930, 31, 32 इन तीनों में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, इसमें भीमराव अंबेडकर और जो तेज बहादुर सप्रू थे इन्होंने क्या किया था, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है वो है, अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। ठीक है, अब ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे लिखा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। ठीक है, तो याद रखना जो नियुक्ति है वो ये जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी हमारी 1927 में नियुक्ति। ठीक है, जबकि अगर क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो जो साइमन कमीशन भारत था वो 1928 में आया था, लेकिन अगर नियुक्ति पूछेगा तो इसकी जो नियुक्ति है वो कब हुई है, 1927 में हुई थी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है हमारा कि पूना पैक्ट कब हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ, तो याद रखना जो पूना पैक्ट है वो हमारा कब हुआ था, 1932। ठीक है, यानी कि कब हुआ था, ये इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था, हमारा पूना पैक्ट हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ ये भी याद रखना है, ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हुआ है, हमारा पूना पैक्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। तो जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, ये है हमारा 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में। और कहाँ और किसने करी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गदर पार्टी की स्थापना ये किसने करी है, लाला हरदयाल ने। किसने करी थी, लाला हरदयाल ने। और कहाँ करी है, सैन फ्रांसिस्को में करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने करी। तो जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है वो कब करी थी, वो करी थी 1942 में। और किसने करी थी, वो करी थी रासबिहारी बोस ने। ठीक है, रासबिहारी घोष ने इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। अब कभी कभी एक कन्फ्यूज़न इसमें भी ये होता है कि अगर रासबिहारी बोस ऑप्शन में ना दिया हो तो इसका आंसर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस। क्यों, क्योंकि जो
जो ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस ने करी थी, ये इन्होंने करी थी जापान यानी टोक्यो के जापान में करी थी। जबकि जो इसका जो पुनर्गठन है वो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जो इसका जो पुनर्गठन था वो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने करी था। कहाँ करा था और कहाँ किया था, ये किया था इन्होंने सिंगापुर में। तो अगर कभी कभी रासबिहारी बोस ना ऑप्शन में हो तो हम क्या करेंगे, सुभाष चंद्र बोस भी करेंगे, क्योंकि पुनर्गठन किसने किया था इसका, वो किया था हमारा सुभाष चंद्र बोस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापना कब हुई। तो जो इसकी स्थापना है वो हुई 1936 में। और किसने करी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक है सहजानंद, स्वामी सहजानंद जी ने करी है, और एक है इसमें NG रंगा। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करी है, इन दोनों ने मिलकर अखिल भारतीय किसान सभा की क्या करी थी, स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आया और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद।